जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बना के रखे। दोस्तों, लड्डू गोपाल ज़रूर आप सबके घर में विराजमान होंगे। आप सब उनकी सेवा बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से करते होंगे। आपका मन हमेशा ये चाहता होगा कि मेरे लड्डू गोपाल कब मेरे साथ लीलाएं करेंगे, कब मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। क्योंकि कोई भी जो भगवान श्री कृष्ण का या फिर प्यारे लड्डू गोपाल का सच्चा भक्त होता है, वो इतने भाव से उनकी सेवा करता है कि वो सदैव यही चाहता है प्रभु ज़रूर उसकी सेवा को स्वीकार करे और कुछ ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं उसके साथ करे, ताकि उसे पता चले कि हाँ, उसके लड्डू गोपाल ने उसकी सेवा को स्वीकार किया है, उसे अपना भक्त मान लिया है। और जब हम अपने पूरे मन से उनकी सेवा करते हैं तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सेवा में लड्डू गोपाल बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मान जाते हैं। और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे मार्ग में आने वाली सारी परेशानियां भगवान स्वयं धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। एक जो सच्चा भक्त होता है उसके साथ ऐसा अनुभव ज़रूर होता है दोस्तों। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको भक्ति से और भगवान की सेवा से कुछ खास लेना देना नहीं होता, जिनको भगवान के अनुभव का कोई इंतज़ार नहीं होता, कोई प्रतीक्षा नहीं होती, जो सिर्फ भगवान की मूर्ति को एक मूर्ति ही समझते हैं, एक साधारण सी फ़ोटो समझते हैं। उनके मन में ये भाव कभी नहीं आता कि जो मूर्ति है, प्रतिमा है या फिर भगवान की जो फ़ोटो है, उसमें भगवान स्वयं होते हैं और हमारे सारे कर्मों को देखते हैं, हमारी सेवा को देखते रहते हैं और इसी हिसाब से वो अपनी कृपा भक्तों पर डालते हैं। ये जानने और मानने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे भक्त के जीवन में घटी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या भगवान अपने भक्त के साथ ऐसा भी कर सकते हैं कभी। अभी तो हमने सिर्फ मूर्ति में उन्हें देखा, फ़ोटो में उन्हें देखा है और अपनी सेवा स्वीकार करते हुए तो देखा है, लेकिन तभी जब हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि भगवान अपनी भक्ति के लिए खुद भक्तों को चुनते हैं। अगर कोई ऐसा भक्त जिसके मन में कभी भक्ति का भाव आया ही ना हो, उस पर कभी भगवान की कृपा होते हुए आपने सुना है? अगर नहीं तो उस पूरी सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, ये सत्य घटना घटी है रंजना जी के साथ। रंजना जी जो कि लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और जिनके घर में लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। एक समय था जब उनके घर में लड्डू गोपाल तो थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। ना तो घर में खाने के लिए बहुत ही कुछ अच्छे व्यंजन हुआ करते थे और ना ही इतनी धन संपदा थी कि वो अपने लड्डू गोपाल की मन से सेवा कर सके। ये स्थिति कैसे आई, जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे आया, रंजना जी मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। और वो बताती हैं कि जब हमारे पास लड्डू गोपाल आए तो हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल उनकी 5 साल की बेटी जो कि लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, अभी उसकी जो आयु है वो 16 वर्ष है, लेकिन जब लड्डू गोपाल उसके घर में आए तो सिर्फ वो बच्ची जिसका नाम निहारिका है, उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल जो हैं वो रंजना के घर में कैसे चमत्कार किए और उनका जीवन लड्डू गोपाल की सेवा से कैसे बिल्कुल बदल गया। उनके घर में गरीबी कैसे ख़त्म हुई, दरिद्रता कैसे ख़त्म हुई। दोस्तों, रंजना जी बताती हैं कि पहले वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी, लेकिन उनकी जो बच्ची थी निहारिका, वो बचपन से ही भगवान को बहुत पसंद करती थी। वो जहाँ पर भी भगवान की फ़ोटो देखती थी, हाथ जोड़कर आरती गाने लगती थी और भगवान के नाम के जयकारे लगाने लगती थी। इसी तरह से जब वो 5 वर्ष की थी तो वो उन दोनों के साथ मेले में गई और वहाँ पर उसे लड्डू गोपाल की छोटी सी एक मूर्ति दिखी। अब लड्डू गोपाल को देखते ही वो अपनी माँ से यानी कि रंजना से ज़िद करने लगी कि मुझे ये मूर्ति खरीदनी है। रंजना ने अपनी बच्ची निहारिका को बहुत समझाया कि ये भगवान की मूर्ति, ये कोई खिलौना नहीं कि तुम इसे लेकर खरीद कर खेल कर यहाँ वहाँ छोड़ दो। ये भगवान की मूर्ति है, इनकी पूजा की जाती है और इन्हें बहुत ही साफ़ सुथरे स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर रखा जाता है। लेकिन बच्ची थी, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। माँ से ज़िद करने लगी कि नहीं, ज़िद पर अड़ी रही कि मुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति घर ले जानी है। रंजना जो थी अपनी बच्ची की ज़िद के आगे हार गई और मजबूरी वश उसे लड्डू गोपाल की वो प्रतिमा उस मेले से खरीदनी पड़ी।
हालांकि रंजना के मन में बाल गोपाल के लिए ज़रा सा भी भाव नहीं था। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उन्हें घर लेके जाएं, क्योंकि उसे पता था कि घर ले जाने के बाद इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनके स्नान भोग हर चीज़ की तैयारियां करनी पड़ेगी, और मन में भाव बिल्कुल नहीं था। तो जो करने का हमारे मन में बिल्कुल भाव नहीं होता, इच्छा नहीं होती, उस काम को हम करना भी नहीं चाहते। ऐसा रंजना जी के भी साथ था। लेकिन लड्डू गोपाल तो उन दोनों ने खरीद लिया और घर लेके गए। बच्ची जो थी निहारिका, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत खुश थी। अब रात दिन वो लड्डू गोपाल के साथ ही खेला करती। निहारिका को लड्डू गोपाल की मूर्ति से इतना लगाव हो गया था कि जब वो रात में सोती थी तो उन्हें अपनी गोद में लेकर उनके साथ ही सोया करती थी। लेकिन उसका ऐसा करना जो है उसके माता पिता को, उसकी दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो सब उसे समझाते थे कि भगवान की मूर्ति इन्हें बिस्तर पर अपने साथ नहीं सुलाते, क्योंकि हमारा जो बिस्तर होता है वो साफ़ नहीं होता, हम उस पर बैठकर खाना खाते हैं और सभी काम करते हैं, इसलिए ऐसे स्थान पर भगवान को विराजमान नहीं करना चाहिए। अब वो बच्ची थी, उसे इतनी अकल ही नहीं थी कि इनका स्थान कहाँ है, इन्हें कहाँ सुलाना चाहिए। जब हर रोज़ उसे डांट पड़ने लगी लड्डू गोपाल को बिस्तर पे सुलाने के लिए, तो निहारिका जो थी वो हर रात लड्डू गोपाल को ले जाकर बाथरूम में सुला देती थी। उसे इतनी समझ ही नहीं थी कि घर में बिस्तर पे या फिर बाथरूम में सुलाना ये दोनों ही गलत है। उसे दिमाग ही नहीं था, ना तो उसे समझ थी। वो हर रात लड्डू गोपाल को ले जाकर बाथरूम में सुलाया करती थी, और सुबह जब सबके जगने का समय होता था, स्कूल जाने के पहले, वो लड्डू गोपाल को बाथरूम से बाहर निकाल दिया करती थी। ऐसा करते करते करीब उसे 10-15 दिन हो गए। लड्डू गोपाल जो हैं वो चूँकि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप हैं, और उनसे अगर थोड़ा सा भी कोई प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो वो ज़रूर ही लीला करने लगते हैं। रंजना बताती हैं कि जिस दिन लड्डू गोपाल उसके घर आए, उसके 4-5 दिनों के बाद से ही उसकी जो बिटिया थी निहारिका, वो उसे हर रोज़ बोलती थी कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल को खाना खिलाना है। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे हर रोज़ दूध पीने के लिए मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, लड्डू मांगते हैं, मिठाइयाँ मांगते हैं, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें उन्हें लाकर कहाँ से दूँ। रंजना को बिल्कुल उसकी बात समझ में नहीं आई, और बच्चा समझ के वो उसे टाल दिया करती थी, क्योंकि उसकी सेवा करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। हालांकि रंजना चाहती तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती थी, लेकिन उसके भाव और इच्छा न होने के कारण उसने कभी भी सेवा के बारे में नहीं सोचा। जब उसकी बच्ची निहारिका उससे कहती थी कि माँ मुझे लड्डू गोपाल को दूध पिलाना है, रंजना कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया करती थी। लेकिन निहारिका के सपने में हर रोज़ लड्डू गोपाल आते थे और उससे कुछ न कुछ खाने के लिए मांगा करते थे। कभी कभी निहारिका स्कूल से लौटते समय उनके लिए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ लेकर आती थी, और वो लड्डू गोपाल को खिलाया करती थी। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसके हाथ से लड्डू गोपाल चॉकलेट और टॉफ़ी खाया भी करते थे। वो रंजना को बताती थी, लेकिन रंजना सोचती थी कि ये बस ऐसी ही फालतू की बातें करती हैं। रंजना को अपने बच्ची के बात पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, निहारिका के साथ सच में ये सब कुछ होता था। निहारिका दिन भर लड्डू गोपाल के साथ खेलती थी, अपना टिफ़िन का खाना उसे खिला देती थी, और रात जब होती थी सबके सोने के बाद लड्डू गोपाल को ले जाकर बाथरूम में सुलाया करती थी। ऐसा करते करते करीब निहारिका को 1-2 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, रंजना बताती है कि मैं घर से बाहर अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी, तभी मेरे बगल में रहने वाली मेरी पड़ोसन ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और मुझसे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ पूछा, अरे रंजना, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए हैं क्या? मैंने अपनी पड़ोसन से बोला कि नहीं, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरा परिवार है, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आए, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा, हर रात तेरे बाथरूम से, तेरे कमरे के पास से बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आती है? कौन सा बच्चा है जो रात में रोना शुरू करता है, रात भर रोता है और सुबह चुप हो जाता है? रंजना उससे कहती है कि शायद आपको किसी और की आवाज़ सुनाई देती होगी, मेरे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है और ना ही कोई आया है, या फिर आपका भ्रम होगा। लेकिन उसकी पड़ोसन जिद पे अड़ जाती, वो कहती नहीं, बच्चे के रोने की आवाज़ तो तेरे बाथरूम के पास से ही आती है। कई बार तो हमने झांकने की कोशिश भी की, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, और वो भी कोई धीमे से नहीं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ आती है। रंजना को कुछ समझ नहीं आता, और वो अपनी बच्ची को स्कूल से ले आकर वापस घर आ जाती है। वो घर तो आ जाती है, लेकिन अभी भी उसके कान में, उसके मन में वही पड़ोसन की बातें घूम रही थी कि आखिर उसे बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आती है। उसकी बच्ची निहारिका उससे पूछती है कि मम्मी तुम क्या सोच रहे हो आखिर?
रंजना उसे सब कुछ बताती है कि बगल वाली आंटी उससे कह रही थी कि तुम्हारे बाथरूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ये बात सुनकर निहारिका डर जाती है क्योंकि ये सब कुछ उसे पता था। निहारिका को पता था कि उसके लड्डू गोपाल जागृत हैं, उनमें प्राण हैं, वो लीलाएं करते हैं, वो रोते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बात वो अपनी माँ से नहीं बता पा रही थी। और दूसरे ये बात कि वो उन्हें बाथरूम में सुलाती है, अगर ये बता देती तो शायद उसे बहुत मार पड़ती। इसलिए निहारिका चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुन रही थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, निहारिका से रहा नहीं गया। हर रोज़ लड्डू गोपाल से उसका भोजन मांगना, दूध मांगना, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी। एक दिन निहारिका ने अपनी माँ रंजना को सब कुछ बता दिया कि माँ, मैं लड्डू गोपाल को बाथरूम में सुलाती हूँ और मैं अपने लंच का खाना उन्हें ही खिला देती हूँ, वो पूरा खा जाते हैं। ये बात सुनकर रंजना के होश उड़ गए। अभी तो उसने सिर्फ सुना ही था कि लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, लेकिन अपनी बच्ची के मुंह से ये सब बात सुनकर शायद उसे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा। रात हुई और रंजना के मन में आई ये बात कि आज मैं फिर से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करूंगी। हर रोज़ की तरह निहारिका उस दिन भी उन्हें बाथरूम में ही सुलाती है और रंजना घर के बाहर निकलती है आवाज़ सुनने के लिए। करीब 2 बजे के आसपास रंजना को बाथरूम की खिड़की से लड्डू गोपाल के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनकर उसका कलेजा दहल जाता है, वो कांपने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंजना भागी भागी जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि लाइट बुझी हुई है, अंधेरा है और अंधेरे में ही लड्डू गोपाल अपने आसन पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे हैं। वो आवाज़ें रंजना को भी सुनाई देती हैं। वो दौड़कर जाती है और लड्डू गोपाल को उठाकर अपनी आंचल में छुपा लेती है। उस दिन रंजना को विश्वास होता है कि सच में प्रभु की कृपा क्या होती है, भगवान की लीला क्या होती है। और उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रंजना को अफसोस होता है, पछतावा होता है कि जिस चीज़ का अनुभव मेरी बच्ची ने किया वो मैं क्यों नहीं कर पाई। मुझसे इतना बड़ा महापाप कैसे हो गया। अगर मैंने अपनी बच्ची को अनुमति दी होती घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने की तो इतना बड़ा पाप उससे नहीं होता। इतने गंदे स्थान पर भगवान को सुलाना, ऐसा तो सोचना भी महापाप है। वो लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगती है और अपनी बच्ची को समझाती है कि तुमने इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। निहारिका कहती है कि माँ, मैं बहुत डरती थी, तुमने मना किया था लड्डू गोपाल की सेवा करने से, इसलिए। रंजना बहुत रोती है और अपनी बच्ची को समझाती है कि हम आज से ही लड्डू गोपाल की सेवा घर में हर रोज़ किया करेंगे। दोस्तों, इस घटना से वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ गई थी क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत दिनों तक बाथरूम में सोया करते थे। रंजना और उसकी बच्ची निहारिका अब हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उन्हें गंगा जल, यमुना जल से स्नान कराया, उनका शुद्धिकरण किया और हर रोज़ एक नन्हे से बालक की तरह लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। रंजना बताती है कि ऐसे सेवा करते करते कुछ वर्ष बीते और मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। रंजना बताने लगी कि उसके पास जो भी समस्याएं थी वो स्वतः ही समाप्त होने लगी। गरीबी, दरिद्रता, ये सब कुछ अपने आप ही खत्म हो गया। उसके परिवार की सुख समृद्धि में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने लगी और जो भी समस्याएं थी, दुख थे, वो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो गया। दोस्तों, भगवान जब हमें भक्ति के लिए चुनते हैं तो उस पर हमारा कोई भी वश नहीं होता और ये बहुत ही बड़ी कृपा होती है कि प्रभु अपने सेवा के लिए अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। तो ये सत्य घटना सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हुई। आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी, ये सत्य घटना ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसे भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ एक नई लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।